खत्म हो रही थी इंसानियत की हदें आजकल। सच यह है कि मैंने इंसानियत की मिसाल पेश की। इस समय हम हैं भारतीय रोटी बैंक में, जहां लोगों को घर घर तक गर्म भोजन पहुंचाने के लिए रोटी बैंक के कार्यकर्ता अपने संरक्षक हाजी मुट्टन की देखरेख में काम कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा दूं, ये तमाम जो लोग बैठे हुए हैं कि रोटी बैंक के वो कार्यकर्ता हैं जो दिन रात अपनी बगैर परवाह किए लोगों के पेट भरने के लिए भोजन का इंतजाम कर रहे हैं। कोई पूरी बना रहा है, कोई सब्जी बना रहा है, कोई आटा गूंद रहा है। ये सभी निस्वार्थ भावना से यह संदेश देना चाहते हैं कि आज जहां इंसानियत की हदें खत्म होने लगी थी, वहां रोटी बैंक ने एक कदम आगे बढ़ते हुए इस इंसानियत को पुनः जीवित किया है। हम बात करेंगे इन तमाम कार्यकर्ताओं से किस तरीके से वो अपना बेशकीमती समय आम लोगों के लिए लगा रहे हैं। सबसे पहले हाजी मुट्टन से बात करेंगे, जो इस रोटी बैंक के न केवल संस्थापक हैं बल्कि वो शख्स है जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में रोटी बैंक का नाम स्थापित कर दिया। चाचा, एक बड़ा काम आपने किया और उस बड़े काम की सबसे बड़ी बात यह है कि आज घर घर रोटी पहुंचाने के बाद आप मलिन बस्तियों में, गरीबों में, दलितों में और तमाम मुसलमानों में जो भूख से परेशान है, इस समय लॉकडाउन चल रहा तड़प रहा है, इस तरीके की इमदाद कर रहे हैं और कितने लोग आपके साथ सहयोग में लगे हुए हैं? रोटी बैंक का हमेशा से उद्देश्य रहा है कि दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझा जाए। गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों, दिव्यांग, अस्पताल में पड़े हुए तीमारदार और मरीजों को उनका दर्द अपने दिल में महसूस करता है। और भारत क्या, पूरे भारत विश्व बंधुत्व का भाव रखते हुए पूरे विश्व को ये संदेश देता है कि मानव जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है और समस्त विश्व के मानव का दर्द अपने अंदर महसूस करता है। पशु पक्षियों का दर्द भी महसूस करता है, अपना दर्द महसूस करता है। आज हमारे सारे कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से लगे और लोगों तक भोजन पहुंचाना, पशुओं को, पक्षियों को पानी देना, जिस भाव से लगे। क्योंकि अगर इंसान जिंदा बच गया तो पूरा, एक इंसान बच गया तो पूरा संसार बच गया, और एक इंसान मर गया तो पूरी इंसानियत बच गई। हमें हर हाल में इंसान के दर्दों को जानना है, उनके दर्दों को महसूस करना है, उनके आंसुओं के साथ साथ हो लेना है और उनके साथ अपना समस्त लगा के उनके दुखों का जहां तक पीड़ा हो उस पीड़ा को कम करना हम इस रोटी बैंक का पहला कर्तव्य, पहला फर्ज बनता है। आपदा में तमाम लोग अपने घरों पर सुरक्षित रह रहे हैं। तमाम ऐसे परिवार हैं जो रास्ते में है, अपने घरों पर जा रहे हैं। ऐसे में कहाँ से जिज्ञासा जागी कि भाई लॉकडाउन चल रहा, हम भी अपने घर पर हैं, लेकिन आप क्यों इतनी मुश्किल की घड़ियों में सामने आए हैं? वजह क्या है? देखिए, हर भारतीय का, हर देशवासी का, हर इंसान का ये पहला कर्तव्य है कि जो भी मुसीबत हो, जो भी परेशानी हो, उसके दर्द को जानकर उसे दूर किया जाए। और हम इंसान हैं, जब हम इंसान की पीड़ा ना हल करें, दूर करेंगे तो कोई ऊपर से फरिश्ते आने को नहीं, कोई एंजल आने को नहीं। हमें उनके दर्दों को जानना है, उनकी परेशानियों को जानना है, उनकी प्यास को जानना है, उन तक पानी पहुंचाना हमारा पहला कर्तव्य बनता है। इंसानियत का पहला फर्ज होता है कि उस इंसान तक पहुंचे और उसकी प्यास को महसूस करते हुए उसे भी पानी दे। हम एक रोटी कम खाएं, लेकिन उसे किसी तरह से उसका जीवन बचाना पहला कर्तव्य है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इंसानियत को बचाना पहला कर्तव्य है। तमाम लोग मेरे साथ वो मौजूद हैं जो दिन रात सड़कों पर, रास्तों पर ऐसे चिन्हित परिवारों को खाना पहुंचाते हैं जिनको इसकी बेहद जरूरत है। आप जब जाते हैं तो तमाम ऐसे वाक़यात भी देखने को मिलते होंगे कि लोगों की जबान लड़खड़ा रही है, लोग बोल नहीं पा रहे। ऐसे परिवार किस तरीके से शुक्रिया अदा करते हो, क्या बताते हैं अपने बारे में, किस तकलीफ है? लोगों के पास जिस भूखे के पास खाना पहुंच जाता है, जैसे ये लॉकडाउन की वजह से हमारा पूरा भारत बंद है। कई किराएदार गांव से लोग रह रहे हैं, किराएदार जिनके पास कोई काम नहीं है, धंधा नहीं है, कहीं निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में उन लोगों को खाना पहुंचाना, उन लोगों को खाना मिलना, एक बहुत बड़ी भूखे को खाना देना, भूखे का खाना देना, उनकी भूख मिटाना, प्यास मिटाना, यही रोटी बैंक का परम उद्देश्य रहा है, शुरू से ही रहा है। और रोटी बैंक के भारत के लॉकडाउन में जो लॉकडाउन चल रहा है जिससे पूरा भारत बंद है, सभी लोगों के काम धंधे बंद है इस समय। तो लोग कोरोना से तो बाद में और भूख से आजकल पहले मर रहे हैं। जैसे ही कई मजदूर निकल रहे हैं जिनको खाने के लिए खाना नहीं है, पैसे नहीं है राशन खरीदने के लिए, तो वो क्या करेंगे? ऐसे में रोटी बैंक हमारा वॉलंटियर जाते हैं घर घर, देखते हैं कि कौन खाना, किसको खाने की ज़रूरत है, किसको राशन की ज़रूरत है। तो रोटी बैंक हमारा हर घर में खाना और राशन पहुंचा रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं गर्व संदेश दिया रोटी बैंक ने कि अगर कोई भूख से मर गया तो जानो इंसानियत मर गई। बिल्कुल सही है कि इस समय लॉकडाउन के समय में आपदा का समय चल रहा है और इस आपदा में बेसहारा
परेशान, बेहाल तमाम ऐसे तबके हैं जिनके लिए रोटी बैंक काम कर रहा है। विवेक, आप खाने के साथ साथ राशन भी पहुंचा रहे हो, कैसा महसूस करते हो? और जो सामने लोग लेते हैं उनके दर्द कैसे है, क्या बताते हैं लोग? जो लोग 4-4 दिन से भूखे हैं, जब उन्हें राशन और खाना दिया जाता है तो उनको उनके चेहरे पे जो खुशी होती है देखने लायक होती है। जब उन्हें राशन और खाना मिलता है तो वो हमें खुशी महसूस होती है कि जब 3 और 4 दिन से जो आदमी भूखे बैठे हुए हैं उनके खाने के लिए खाना नहीं है, जब हम लोग राशन देने जाते हैं तो वो अपने दिल से दुआ देते हैं हम लोगों को कि ऐसी कोरोना जैसी बीमारी में भी आप लोग हमसे संपर्क बना के हमारी मदद कर रहे हैं। कितने लोगों को रोजाना मतलब खाना दिया जा रहा है? कम से कम 160 से 200 लोगों को खाना दिया जा रहा है और 1 सैकड़ा लोगों को अभी हम लोगों को खाना दिया जा रहा है और 1 सैकड़ा लोगों को अभी हम लोगों ने राशन का वितरण किया है। बिल्कुल, ये वही रोटी बैंक है जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपने काम को लेकर चर्चित है। रोटी बैंक ने रोटी बांटने के साथ साथ अब अनाज और राशन सामग्री देना भी शुरू किया है। इनके इन कामों की आम जनता ही नहीं बल्कि प्रशासनिक अमला भी खासी सराहना कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि रोटी बैंक ऐसे ही इन गरीबों के लिए आगे आता रहेगा और इस आपदा की घड़ी में हमेशा इनका साथ देगा। कैमरामैन इमामी के साथ इरफान पठान, महोबा।